हेलो फ्रेंड्स आप लोगों का एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि लेसन प्लान कैसे बनाना है। लेसन प्लान के ऊपर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी आगरा यूनिवर्सिटी का प्रैक्टिकल है, लेसन प्लान आप लोगों को बनाना है, तो एक ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ जिसमें थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है। इसके आधार पे, इस बेस पे भी आप लोग लेसन प्लान बना सकते हो। तो इस वीडियो में आपको लेसन प्लान किस तरह से बनाना है, कौन कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए देखिए, लेसन प्लान के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स अगर समझे तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान देना है। सबसे पहला चीज़ तो आपको डेट डालना है, ठीक है, जो भी डेट में आप बनाओ डाल सकते हो। सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे भूगोल का बना हुआ है। कालांश, कालांश का मतलब होता है पीरियड, हिंदी में, इंग्लिश में जो है पीरियड, कौन सा पीरियड उस समय चल रहा है। जैसे आप पढ़ाने जा रहे हो तो सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, कुछ भी लिख सकते हो। कौन से क्लास के लिए है वो आपको मेंशन करना होगा। फिर उसके बाद प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, आपका टॉपिक क्या है। तो यहाँ पे देखोगे भारत की भौगोलिक जो है, भारत की भौगोलिक समयावधि दिया हुआ है। अब यहाँ भारत की भौतिक ये जो है इसको आपको पढ़ाना है ज्योग्राफी में, और इसमें आपका टाइमिंग कितना लगेगा, तो 30 मिनट, 40 मिनट, जितना भी आप डाल सकते हो। 30 मिनट से कम नहीं डालना, 30 मिनट से, 35 मिनट से या 40 मिनट डालना होता है। तो ये मेन पॉइंट है जो कि आपको ऊपर में लिखना है। एकदम इसी तरह से आपको लेसन प्लान बनाना है। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको पेज ऐसा कुछ भी नहीं लेना है, सिंपल वे में बनाओ ना, बस फॉर्मेट करेक्ट होना चाहिए। मैंने इसके पहले जो आपको लेसन प्लान दिया अलग फॉर्मेट पे दिया है। लेसन प्लान बहुत अलग अलग फॉर्मेट पे बनता है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसी पे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, शिक्षण उद्देश्य, इसका शिक्षण उद्देश्य क्या है वो आपको लिखना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि बच्चों में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो ये शिक्षण उद्देश्य ऐसे आप लोगों को विशिष्ट उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य करके बताया गया, लेकिन इसमें बहुत डिटेलिंग में बनाया गया है। तो इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य के बारे में लिखा है कि ये चैप्टर पढ़ने से बच्चों में कौन कौन से ज्ञानात्मक चेंजेस आएंगे, यानी कॉग्निटिव चेंजेस कौन कौन से आएंगे। अवबोध यानी समझ, फिर है ज्ञानोपयोग यानी किस यूज में आएगा ये, फिर कौशल यानी स्किल्स कौन कौन से डेवलप होंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, बना सकते हो, जो भी टॉपिक पढ़ाना है आपको। इसके बाद हम आते हैं कि अभिरुचि, यानी कि बच्चों की जो है इंटरेस्ट किन किन चीजों में है। तो विद्यार्थी भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित तथ्यों को जानने के लिए अध्ययन से ले सकेंगे। तो बच्चों का इंटरेस्ट भी देखा गया है कि बच्चे का इसमें किस चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए जिससे बच्चे इसको समझेंगे। शिक्षण उद्देश्य यहाँ पे रखा गया है, पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। आप चाहो तो वैसे बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन ये लिखना ज्यादा अच्छा है कि बच्चों में कौन कौन से चेंजेस आप चाहते हो। तो यहाँ पे पॉइंट जो है आप देख सकते हो। फिर अभिवृत्ति, अभिवृत्ति मतलब कि किस तरह का जो है चेंज आएगा। विद्यार्थी भारत के भौतिक स्वरूप के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे, उनके एटीट्यूड में जो है क्या चेंज आएगा, किस तरह का चेंज आएगा। तो ये आप लोगों को इस तरह से इस फॉर्मेट पे बना सकते हो। इसके बाद है शिक्षण विधि, नीचे में आप लिखोगे कौन कौन से मेथड आप यूज कर रहे हो, टीचिंग मेथड। ज्यादातर कॉमन टीचिंग मेथड ही लिखना जो कि सभी में यूज हो जाता है, जैसे कि व्याख्या विधि यानी कि लेक्चर मेथड है, प्रश्नोत्तर विधि है, क्वेश्चन आंसर मेथड है। सहायक सामग्री में क्या यूज कर रहे हो, तो कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री लिख दिया गया है। आप और भी सहायक सामग्री लिख सकते हो, चौक, डस्टर, कोई चार्ट यूज कर रहे हैं तो वो लिख सकते हो, कोई वीडियो यूज कर रहे हो तो वो लिख सकते हो। तो ये सहायक सामग्री, लेकिन जो लिखोगे फिर आगे आपको दिखाना भी पड़ेगा, इसीलिए इसने एक ही लाइन में लिख दिया कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, यानी कि इस कंटेंट के लिए जो भी उपयोगी है। फिर उसके बाद आपका आता है पूर्व ज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखने पे बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं। कि मतलब ये जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो उससे पहले रिलेटेड जो है कौन सा प्रीवियस नॉलेज बच्चों को होना चाहिए। विद्यार्थी भारत के भौतिक स्वरूप के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, मतलब कि ये जो भौतिक स्वरूप पढ़ाया जाना है इसमें बच्चों का क्या इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जो सामान्य भौतिक स्वरूप है, यानी कि जो जनरल फिजिकल चीजें जो हैं इंडिया के बारे में वो बच्चों को पता होनी चाहिए। कि जैसे कि अभी दिल्ली कहाँ है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारे फिजिकल अपीयरेंस वाली चीजों का बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है प्रस्तावना प्रश्न, अपने क्वेश्चन को, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें 5 क्वेश्चन किया गया है, आप चाहो तो 4 क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे
यहाँ पे आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, अध्यापिका यानी कि टीचर जो आप लोग हो, और यहाँ पे होगा विद्यार्थी। पहला क्वेश्चन, हम अपना आवास कहाँ बनाते हैं? तो विद्यार्थी ने दिया है भूमि पर। भूमि के भाग को क्या कहते हैं? तो भूभाग। फिर उसके बाद माप किस भूभाग पर रहते हैं? तो मैदानी भूभाग। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करके लास्ट में निकला है, विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करते और इनका टॉपिक निकल जाता है। तो ये आपका प्रस्तावना का हुआ। उद्देश्य कथन लास्ट में लिखना है कि विद्यार्थियों, आज हम भारत की मतलब स्टूडेंट को जो है हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, फाइनली वो आपको बोलना होता है। तो उद्देश्य कथन वो हो गया। इसके बाद से आपका इस तरह से आप लोग को कॉलम बनाना है। प्रस्तुतिकरण, इंग्लिश में प्रेजेंटेशन लिख सकते हो, क्लास प्रेजेंटेशन भी लिख सकते हो। पहला कॉलम जो होगा शिक्षण बिंदु का होगा, दूसरा कॉलम होगा अध्ययन का या अध्यापन का, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा स्थितियां, फिर उसके बाद सहायक सामग्री, कौन सा टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर रहे हो, श्याम पट सार, ब्लैक बोर्ड, ये भी यूज करना पड़ेगा। अब इसमें देखो किस तरह से किया गया है। प्राध्यापिका क्रिया का मतलब छात्राध्यापिका, क्रिया का मतलब कि आप लोग जो टीचर एंड स्टूडेंट बोला जाता है इसको। भारत का परिचय, पहले इंट्रोडक्शन आप दोगे। विकासात्मक प्रश्न आप पूछोगे कुछ बच्चों से, बच्चे उसमें विद्यार्थी क्रिया में जो है बच्चे आंसर देंगे इस तरह से। फिर उसके बाद आप भारत की भौगोलिक सीमा के बारे में, जो बिंदु शिक्षण बिंदु है तो उसके बारे में बताओगे बच्चों को। फिर उसके बाद से क्वेश्चन करोगे, बच्चे आंसर देंगे। ब्लैक बोर्ड काम में यहाँ पे देखो सहायक सामग्री कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन ब्लैक बोर्ड में जो है इस तरह का पिक्चर बना करके अगर पेस्ट करोगे तो और भी अच्छा रहेगा, इसमें मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। ये हो गया आप लोगों का। फिर उसके बाद से आ जाता है उसी को एक्सप्लेनेशन चलेगा। नेक्स्ट आपका होगा भारत का भौगोलिक विस्तार, इसके बारे में। फिर विकासात्मक प्रश्न, यहाँ पे आप देखोगे श्यामपट वाला में ब्लैक बोर्ड में किया गया है। तो इस तरह से डिटेलिंग आपको करनी है। लास्ट में फिर आपका लास्ट जो होगा इस तरह से होगा, मूल्यांकन प्रश्न, इवैल्यूएशन क्वेश्चन कुछ पूछोगे, फिर गृह कार्य होमवर्क दोगे, फिर इस तरह से आप लोग का खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे पर्यवेक्षक टिप्पणी, यानी कि कुछ फीडबैक अगर देना चाहते हैं तो, और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, ये लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा। बस यही तो है लेसन प्लान। आपको हर अपने सब्जेक्ट पे लेसन प्लान बनाना होता है, जो भी, अगर आपका साइंस है, कॉमर्स है, या फिर आप सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, उसका आपको बनाना होता है उसी भी टॉपिक पे। तो किस टॉपिक पे बनाओगे? तो क्लास 6, 7, 8 से कोई टॉपिक ले लो, एक 9, 10 से ले लो, एक 1 to 5 से टॉपिक ले लो, वहीं से टॉपिक उठा करके आपको बनाना पड़ता है। उस क्लास के बच्चे का एनसीईआरटी की बुक उठाओ, वहां से कोई भी एक टॉपिक उठाओ और फिर बनाओ। और फॉर्मेट ये होना चाहिए, फॉर्मेट अलग नहीं होना चाहिए, टॉपिक आप अलग कर सकते हो। तो इस तरह से आपको बनाने हैं एंड देन लेसन प्लान रेडी है। ये पूरा जो है इसमें बहुत सारे लेसन प्लान बनाए गए हैं, लेकिन ये भूगोल के बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको ज्योग्राफी के बारे में मिलेगा। ये पूरी की पूरी तरीके से यहाँ पे भूगोल का बनाया गया है। टोटल 20 लेसन प्लान इसमें जो है 20 में बोलिए 40 लेसन प्लान इसमें बनाए गए हैं। तो इस तरह से आपको लेसन प्लान बनाना है। ट्राई करो बनाने का, ज्यादा बेटर रहेगा खुद से ट्राई करोगे, क्योंकि लेसन प्लान से रिलेटेड प्रैक्टिकल में, वाइवा में हो सकता है आपसे क्वेश्चन किया जाए, तो एक बार ट्राई जरूर करना। इससे रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन या क्वेरी है तो इस वीडियो में कमेंट करना या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करना। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।